अब मैं मुल्तमिस हूँ मियाँ दुर्ग खलीफा मुफ्ती आसिफ सईद कादरी साहब कराची साहब तशरीफ़ लाए। इदारा ख्याल थोड़ी देर के लिए आप इदारा ख्याल फरमाएँ और आपका साथ जितने रफ़क़ा तशरीफ़ लाए अल्लाह ताला सब का आना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक्त तवील हो चुका है और साहबजादा साहब भी तशरीफ़ फरमा है, मुफ्ती इकबाल रिजवी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, मेरे भाई अल्लामा मौलाना शफीक कादरी साहब और दीगर तमाम अहबाब बिलखुसूस मुफ्ती कबीर मीर तारिकी कादरी नक्शबंदी शाज़ली साहब के साहबजादे हामिद मीर साहब और उनके दीगर अहबाब और कमेटी के तमाम अहबाब तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मैं आप सबसे उनके लिए ताज़ियत करता हूँ और अल्लाह करीब उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। दो बातें सिर्फ करूंगा। मुफ्ती साहब का जब विसाल हुआ तो एक दिन कबल ही मैं पंजाब का दौरा करके कराची वापस किया। मुफ्ती सिद्दीक सादी साहब ने मुझको व्हाट्सएप पर राब्ता किया कि हजरत मुफ्ती साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो आप दुआ भी कीजिए, कुछ तवज्जो भी कीजिए। हमने अपने क़िबला पीर मुर्शिद मियाँ हुजूर की बारगाह में इल्तिजा भी की, आपसे दुआ के लिए भी अर्ज किया और फिर जो हम कर सकते थे दुआ वो की। फिर एक दिन बाद ये खबर आई कि हजरत का विसाल हो गया और मुफ्ती साहब दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने खुलफा को मुरीदों को यहाँ पर जनाजे में भी भेजा हजरत के और बाकायदा अपने जामे नूरुल कुरान में, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 350 से ज़ायद तलबा और तालिबात हिफ्ज़ नाज़रा और दर्स निज़ामी की तालीम हासिल करते हैं। 3 दिन तक हमने बाकायदा इरसाल सवाब का एहतमाम किया। मैं ये आप लोगों की दिलजोई के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने ये किया। आप अहले इलाका हैं, आपका दर्द है, आपकी तकलीफ है। और बहुत सारे लोगों ने फिर मुझसे राब्ता किया कि हजरत आपको यहाँ मौजूद होना चाहिए था। क़िबला मुफ्ती साहब का मुझसे 2012 में राब्ता हुआ और 2012 से हमारा ताल्लुक कायम था। यकीनन जितनी भी बात उलमाए कराम ने, साहबजादा साहब यहाँ मौजूद हो, यहाँ उनके आप लोगों के सामने उनका बचपन जवानी सब गुजरा, मुफ्ती साहब के सामने गुजरा, आप लोग बेहतर जानते होंगे। मगर ये बात एक हकीकत है कि मैंने उनके इखलाक को बड़ा आला पाया। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुफ्ती, एक आलिम, एक हाफिज होने के बावजूद भी उनमें फकीरों वाली सिफत पाई। और हम भी फकीर जैसे बंदे हैं जनाब, सूफियों की चप्पलें उठाते हैं, उलमा के खादिम अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह कहलाना हम अपने ये सादतमंदी समझते हैं। शफीक कादरी साहब बखूबी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुफ्ती साहब में एक बात तो जरूर थी और ये सूफियों का खासा है, नाराज नहीं होना, ये फकीरों का खासा है कि उनके दर पे अपना तो अपना, अगर दुश्मन भी आए तो वो इज्जत देकर बेचते हैं। हाँ, खानकाओं नशीन जो हैं उनका काम यह है कि वो अपना दरवाजा दुश्मन के लिए भी खोले रखते हैं, अपने को तो सीने से लगाते हैं, गैर को भी पनाह देते हैं। तो हमने मुफ्ती साहब में ये चीज बखूबी देखी और अल्हम्दुलिल्लाह कराची वो हर साल हमारे पास आते, हमारे मेहमान बनते, उनकी खिदमत है। मगर आप लोगों से जो उनको मोहब्बत ही, ये बात मैं करना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब ने, अल्लामा साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, दीगर लोगों ने दलीलें दी, जो आपसे मोहब्बत थी एले इलाका से, एले इलाका से। चेहरा लोग मेरा जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहीं बैठकर हर महीने महफिल किया करता था और हमारी सरपरस्ती में ही मुफ्ती साहब ने हिज़्बुल बहार का इज्तिमा यहाँ पर शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये शर्फ और सआदत हासिल है। तो मैंने आपकी मोहब्बत अहले इलाका से और मस्तक और मस्जिद से उनको कितनी मोहब्बत थी। हमारे लोगों में एक बड़ा अलमिया अहले सुन्नत में, मेरी एक आदत है साहबजादा साहब, मैं दरबारों पे जाता हूँ ना, फूल नहीं लेके जाता। दरबार पे जाता हूँ, फूल नहीं लेके जाता। लेके जाना अकीदत की बात है, अपनी अपनी सोच की बात है। मैं ये कहता हूँ इनको अब हमारे फूलों की जरूरत नहीं है। जब ये अल्लाह वाले दुनिया में मौजूद हो
ये उलमा मौजूद हो जो कि अहले सुन्नत का ये अलमिया है कि जब उनके काबरीन मौजूद होते हैं, जब ये नूरानी चेहरे वाले जमीन पर होते हैं, तो अहले सुन्नत के लोग उनकी कदर नहीं करते। नाराज नहीं होना। हाँ, मैं बड़े से बड़े स्टेज पर ये बात करता हूँ, और मैं तो जब बात करता हूँ तो दुनिया में पहुंचती है मेरी बात ये। तो कहने का मतलब है कि अहले सुन्नत का ये मसला है कि वो जब दुनिया से बाबा चला जाए ना, दुनिया से मुफ्ती चला जाए ना, दुनिया से नाथा चला जाए ना, दुनिया से पीर साहब चला जाए, तो एक एक मन फूल ले आते हैं। मैंने कहा तेरे फूलों की उसको जरूरत नहीं, अब तो वो जन्नत पे टहल रहा है। हाँ, उसकी कब्र तो जन्नत का बाग बन गई, तेरे फूल क्या करेंगे? कदर करनी है तो उसकी हयाती में कदर करो। इस बात पर ये बात को समझिए, यही मेरी आखिरी बात है। और आप लोगों से मुफ्ती साहब को, जितने शेख बिरादरान आप बैठे सब बैठे, मैं समझ गया ये मस्जिद की इंतजामिया है, अहले इलाका है। मुफ्ती साहब कुछ परेशान थे, हम दोस्त थे मुफ्ती साहब से, हालांकि उस्ताद शागिर्द वाला भी ताल्लुक है हमारा उनका, मगर हम दोस्तों की तरह थे। हाँ भाई, आप तो जानते हो, ये बच्चा बैठा था नोट गिन रहा था, ये भी पुराना जानता है। तो मुफ्ती साहब कुछ परेशानियां उन्होंने जिक्र की एज ए उस्ताद के। मैंने कहा मुफ्ती साहब ऐसा करो, तुम कराची आ जाओ। क्या कहा? कराची आ जाओ। कराची में मेरा मरकज देखा इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 कनाल से ज्यादा जगह पर हमारा मरकज कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद है, मदरसा है, स्कूल है, सब कुछ अल्लाह का फजल है, खानका है, लंगर खाना। मैंने मुफ्ती साहब को कहा मुफ्ती साहब आप कराची आ जाओ, आपकी तनख्वाह भी तकड़ी लगाएंगे। मैंने उस टाइम 2015-17 की बात, 17 की बात है हजरत, उस टाइम मैंने कहा मुफ्ती साहब रिहाइश भी मिलेगी, हर चीज मिलेगी, 70,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह भी मिलेगी, आप कराची आकर मरकज संभाल लो बस। और मरकज में क्या करना है हजरत? 5 नमाजें पढ़ानी और जुम्मा पढ़ाना है। मेरी जो मस्जिद है मैं उसमें कोई जुम्मा नहीं पढ़ाता, मगर हमारे यहाँ जो खतीब जुम्मा पढ़ाता है, हम सिर्फ जुम्मा पढ़ाने के 40,000 रुपए पेश करते हैं, आजी के साथ यूं पेश करते हैं। हुजूर कबूल फरमा लीजिए, रज़वी मुफ्ती है, मुफ्ती हसन रजा कादरी साहब, हम यूं पेश करते हैं, हजरत कबूल कर लीजिए। हमारी लैंड क्रूजर, कभी हमारी कौन सी गाड़ी, कभी हमारी कौन सी गाड़ी उनको लेने के लिए जाती है, लेकर भी आती है। उलमा की कदर करो, कदर। इनको तुम्हारे फातिहे की कोई जरूरत नहीं है, वल्लाह बिल्लाह तल्ला जरूरत नहीं है तुम्हारे फातिहे की। इनको तुम्हारे इसाले सवाब की जरूरत नहीं है। इनके लिए जो आपने इसाले सवाब किया है, ये जो मोहब्बत भरी नशिस्त सजाई है, इसका अजर अल्लाह तुमको अता करेगा, उनके सदके से अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करेगा। तो मैंने मुफ्ती साहब को कहा कि आप कराची आइए, आप कराची आइए, कराची में 70,000 रुपए आपको तनख्वाह भी देंगे, रिहाइश भी देंगे, सिर्फ आपने नमाज पढ़ानी है और कुछ भी नहीं करना है। मेरे को मुफ्ती साहब का सुकून अजीज था, जो परेशानी उन्होंने जिक्र की वो अजीज थी। मैंने कहा कि आप आ जाओ, मगर उनको आप लोगों से मोहब्बत थी, इस मस्जिद से मोहब्बत थी। अल्लामा साहब ने बहुत अच्छी बात की, मस्जिद कोई बड़ी और छोटी नहीं होती, मस्जिद कोई भी बड़ी और छोटी नहीं होती। ये मुफ्ती साहब थे जिन्होंने मस्तक की पहरेदारी भी की, खत्म नबुव्वत पर पहरेदारी भी की। मैंने यहाँ पर आकर 15 शाबान को भी नशिस्त की अल्हम्दुलिल्लाह महफिल के यहाँ पर। मैंने देखा कि वो लोगों को किस तरह बुला कर जमा करते थे, आओ अल्लाह के जिक्र के लिए आ जाओ, आओ खत्म ख्वाजगान के लिए आ जाओ, आओ हिज़्बुल बहार पढ़ने के लिए आ जाओ, आओ खुदा के जिक्र के लिए आ जाओ। तो मुफ्ती साहब की आप लोगों से ये मोहब्बत थी कि मैंने इसरार किया, बहुत इसरार किया कि आप आ जाओ। उन्होंने कहा हजरत मैं आपसे माफी के तलबगार हूँ, माजरत चाहता हूँ, मैं अपने इलाके को, अपनी मस्जिद को छोड़ नहीं सकता। अली भट्ट साहब ऐसी बात है ना, मैं अपने इलाके को, अपनी मस्जिद को छोड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि हमने कुछ दिनों के लिए अपने एक शागिर्द के घर पर उनका सामान भी शिफ्ट करवाया, पिंडी के एक इलाके में। उन्होंने कहा नहीं यार, मैं मस्जिद नहीं छोड़ सकता, जब तक जीऊंगा यहीं पर रहकर दीन की, अहले इलाका की खिदमत करूंगा। ये इमाम जो होता है ना, इमाम, हाँ आपके यहाँ तो इमाम बड़े आजिज है, हमारे कराची में इतने आजिजी वाले इमाम नहीं है, सीधी सी बात है। और कराची में इतने आजिजी वाले मुफ्ती भी नहीं है, बड़े खतरनाक मुफ्ती है कराची में, ठीक है। ये आजिजी वाले मुफ्ती है सारे माशाल्लाह, देखो बैठे हुए चेहरे, कैसे बैठे हुए, वो ऐसे बैठते भी नहीं है। हमारे मुफ्ती साहब को कहो भाई ऐलान करना है जुम्मे में, बोलते ऐलान करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बयान करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं क्यों ऐलान करूं, मैं नहीं करूंगा। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है अहले इलाका से, यहाँ भी
और जहां भी आप लेते हैं अपने उलमा की कदर करें। ये उलमा आपके नजरियाती सरहदों की हिफाजतों का जरिया है। और खानकाओं का भी ख्याल करें, सूफिया का भी ख्याल करें, क्योंकि ये खानकाएं और पिराने उस्ताद आपके दिलों को मुर्दा होने नहीं देते, ये आपके दिलों को जिंदा रखते हैं। और उल्मा आपकी नजरियाती सरहदों की हिफाजत करते हैं। जो आपके अकायद और नजरियाती सरहदों की हिफाजत करे, बंदा उनको सोने का ताज भी पहनाए तब भी कम है। तो अल्लाह ताला मुफ्ती कबीर मीर साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको करवड़ करवड़ अल्लाह ताला सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वसीला उनके दर्जात को बुलंद करे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो खिदमात है ता सुबह क़यामत रोज़े रोशन की तरह रोशन रहेगी। मेरे कहे हुए कलिमात में अगर कोई गलती हो गई हो, किसी की कोई बेअदबी या दिलगुज़ारी हो गई हो, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। मगर मुझे बड़ी खुशी हुई है, अहले इलाका ने, मैंने जनाजे की वीडियो देखी, हजरत मुझे खुलफा ने मेरे दिखाई बताई, आप यकीन कीजिए मुझे ऐसा नहीं था कि ऐसा जनाजा होगा। आशिक का जनाजा है, जरा घूम के निकले, सरकार की गली से जरा झूम के निकले। मैंने कहा ये सच्चाई की अलामत है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया हमारे जनाजे फैसला करेंगे। एक आलिम किसी से कुछ नहीं मांगता। मैंने मुफ्ती साहब को भूखे और प्यासे भी देखा, मगर सवाल करते हुए नहीं देखा। यही हक और सदाकत की अलामत है कि जनाजे बता देते हैं कि हम जीते भी अल्लाह के लिए हैं, मरते भी अल्लाह के लिए हैं। वमा अलैया इल्लल बलाग।